हेलो एवरीवन, वेलकम टू के एम क्लासेज। मैं पवन कौशिक आपके अपने यूट्यूब चैनल के एम क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार सभी फ्रेंड्स जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम उसके बाद आज की करंट अफेयर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल नए फैक्ट के साथ फुल डिटेल में मैं आपको क्लास करवाऊंगा ताकि एग्जामिनर किसी भी एंगल से हमसे क्वेश्चन पूछ ले, हमारा यहाँ से किसी प्रकार का कोई भी नंबर ना कटे। ओके, तो जल्दी से एक बार आप सभी जुड़ जाइए, क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर, हर जगह क्लास को शेयर कर दीजिए। फिर हम 30 मई के करंट अफेयर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, यदि आपको उसकी पीडीएफ फाइल चाहिए है तो पीडीएफ भी आपको मिलेगी। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चलिए ज़्यादा विलंब नहीं करते क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और करंट अफेयर पढ़ने से पहले दोस्तों, हर बार की तरह हम क्विज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्विज का आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। किस अभिनेता को न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 से सम्मानित किया गया है? किस अभिनेता की, किस एक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं जिसको न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 से सम्मानित किया गया है? मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर कर दिया है, तो यह स्टेशन आपको कहाँ पर मिलेगा? मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे किस दिन मनाया जाता है? और हो सके तो आप इसकी थीम भी बताइए, क्योंकि थीम भी एग्जाम में काफ़ी आती है। रोम, इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नेस्कॉम की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेस्कॉम की पहली महिला चेयरमैन। तो ये दोस्तों आपके सामने आज की क्विज के क्वेश्चन। यदि आपको इनका आंसर पता है तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए, नहीं पता तो आप धैर्य बना कर रखे, क्लास के लास्ट में इन सब क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, कमेंट कुछ ही चुनिंदा बच्चे करते हैं, 5-7 बच्चे ही करते हैं जो कि हर रोज़ डेली कर रहे हैं। तो आप भी करिए, आप भी अपना नाम आगे लेकर आइए। तो कमेंट जरूर करिए, चाहे आपको इनमें से एक का ही क्यों ना आंसर पता हो, उसका भी आप कमेंट करिए। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं आज की करंट अफेयर। करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किस राज्य सरकार ने सीएसआर गतिविधियों पर पारदर्शिता प्रदान करने के लिए आकांक्षा नाम से पोर्टल को लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में आकांक्षा नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है कर्नाटक राज्य सरकार ने, सीएसआर गतिविधियों पर पारदर्शिता प्रदान करने के लिए। ये भाई है क्या भाई? सीएसआर मतलब है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब भाई देखो, जो भी बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, वो सामाजिक कार्यों में खर्चा करती हैं, तो उनमें पारदर्शिता प्रदान करने के लिए अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने आकांक्षा नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया है। याद रखिए, आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया है कर्नाटक राज्य सरकार ने। और दोस्तों, यहाँ पर मैंने कर्नाटक की कुछ जो है करंट अफेयर यहाँ पर मैंने टाइप कर दी है। तो कौन कौन सी है? एक तो कर्नाटक राज्य सरकार ने आर्थिक संपदा योजना शुरू करी है। आर्थिक संपदा योजना, इस योजना के तहत जो गरीब परिवार है उनको लोन दिया जाएगा। एक इनकी योजना है जन सेवक योजना। इस योजना के तहत क्या होगा भाई, जो सरकार है वो लोगों को घर पर ही सुविधा देगी, सारी सुविधाएं उनके दरवाजे पर ही दी जाएंगी जन सेवक योजना के तहत। एक योजना है अन्न भाग्य योजना, शादी भाग्य योजना, क्षीर भाग्य योजना। इस योजना के तहत दोस्तों जो गरीब बच्चे हैं उनको मुफ्त में, फ्री में दूध बांटा जाएगा। जिस भी योजना के पीछे आपको भाग्य लिखा दिख जाए, आप टिक कर देना कर्नाटक। क्योंकि कर्नाटक की योजनाएं हैं ज़्यादातर उनके पीछे भाग्य लिखा हुआ है। ओके, एक इनकी योजना है सेवा सिंधु योजना। इस योजना के तहत जो यहाँ पर ड्राइवर हैं उनको राज्य सरकार 3,000 रुपये देगी, ताकि वो इस कोविड-19 महामारी के जो दौरान अपना काम चला सके, उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो 3,000 रुपये देगी कर्नाटक राज्य सरकार सेवा सिंधु योजना के तहत। और कृषि संजीवनी नाम से किसानों के लिए इन्होंने गाड़ियाँ भी चलाई हैं। ये जो गाड़ियाँ हैं ये किसानों के खेतों में जाएंगी, वहाँ पर मिट्टी को चेक करेंगे। ओके, तो कृषि संजीवनी गाड़ियाँ भी चली हैं कर्नाटक राज्य के अंदर। और कर्नाटक में दोस्तों पहले 30 जिले थे, लेकिन अब हो गए हैं 31 जिले। 31 जिले हो गए हैं। और 31वां जो जिला बना है वो बना विजयनगर। विजयनगर जो बल्लारी जो जिला है उससे अलग होकर बना है विजयनगर 31वां जिला। और एक इंडेक्स आया था, इनोवेशन इंडेक्स, तो उसमें जो है नवाचार सूचकांक में कर्नाटक जो राज्य है वो प्रथम स्थान पर रहा। ठीक है, पहले स्थान पर रहा नवाचार सूचकांक में। और एडीबी के द्वारा
कर्नाटक राज्य को 2 लोन दिए गए हैं। एक तो $500 मिलियन का और एक दिया गया है $100 मिलियन का। जो $500 मिलियन का है ये दिया गया भाई, जो बेंगलोर के अंदर मेट्रो का काम चल रहा है, मेट्रो को बढ़ावा मिल रहा है, मेट्रो के काम को, निर्माण को, तो उसके लिए $500 मिलियन का लोन दिया है एडीबी ने, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। और दूसरा दिया $100 मिलियन का, ये दिया भाई बिजली के वितरण को बढ़ावा देने के लिए, बिजली के वितरण को मजबूत करने के लिए $100 मिलियन का लोन दिया है एडीबी ने। एडीबी की स्थापना कब हुई थी भाई? 1966 के अंदर, याद रखिए 1966 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसका आपको हेडक्वार्टर मिलेगा मनीला के अंदर, मनीला, ओके, फिलीपींस की कैपिटल मनीला के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। और वर्तमान में जो इसके हेड हैं वो हैं मसात्सुको आसाकावा, ठीक है, मसात्सुगु आसाकावा, आसाकावा जो हैं इसके वर्तमान में हेड है, प्रेसिडेंट हैं। ओके, एक बार मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए, और दोस्तों कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर जो है, बेंगलोर में देश का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे स्टेशन भी बना है। आपने एयरपोर्ट सुने होंगे एसी, लेकिन रेलवे स्टेशन भी बना है केंद्रीकृत एसी रेलवे स्टेशन बेंगलोर। ओके, और एक यहाँ पर एयरपोर्ट है कैंपगोड़ा एयरपोर्ट भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट बना है। ओके, सौर ऊर्जा से चलेगा कैंपगोड़ा एयरपोर्ट। तो ये सब जानकारी आपको कर्नाटक के बारे में याद रखनी है। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं बी एस येदियुरप्पा यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। वजुभाई वाला जो है यहाँ पर राज्यपाल हैं। लोकसभा की सीटें यहाँ पर 28 हैं और राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 12 हैं और विधानसभा की सीटें यहाँ पर 224 हैं। ये आपको याद रखना है। और अभी हाल ही में जो यहाँ पर हसरगट्टा घास के मैदान हैं वो भी न्यूज में चले हुए हैं, ये भी आप याद रखिए। तो कर्नाटक के बारे में आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। जितनी चीज़ें आप ज़्यादा याद रखोगे उतना ही आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए अच्छा होगा, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्था के द्वारा जिला सहकारी बैंकों का विलय राज्य सहकारी बैंकों में करने का निर्णय लिया गया है? तो भाई किस संस्था की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूं आरबीआई के द्वारा जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हैं उनको मर्ज किया जाएगा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में। ओके, तो ये निर्णय किसने लिया भाई? ये निर्णय लिया है आरबीआई ने। अच्छा, आप ये बताइए मुझे कि क्या भाई आरबीआई चाहे तो अपने आप कर सकती है, अपने आप से सीधे से कर सकती है वो? जी नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। उसको पहले यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, उससे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी और फिर उसके बाद परमिशन लेने के बाद नाबार्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी। नाबार्ड जिसकी स्थापना हुई थी 1982 में, जब हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, तो उस टाइम नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और इसके वर्तमान में जो चेयरमैन हैं वो है कौन है भाई, यानी जो अध्यक्ष हैं वो है हर्ष कुमार भानवाला जो है भाई इसके वर्तमान में चेयरमैन है नाबार्ड के, याद रखिए। तो नाबार्ड से भी परमिशन लेनी पड़ेगी और फिर ये जो है इनको विलय आपस में कर सकती है, इनको मर्ज कर सकती है। तो ये कहा है भाई, निर्णय लिया, फैसला लिया है आरबीआई ने, याद रखिए। अब मैं आरबीआई की बात करूं तो आरबीआई को दोस्तों आप जानते होंगे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, ठीक है, बैंकों का बैंक भी कहा जाता है आरबीआई को। और आरबीआई जो है भारत का सेंट्रल बैंक है। और आप यहाँ पर इसका लोगो देख पा रहे होंगे, ये क्या भाई, ये है रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर। और जो ये पेड़ है, ये पेड़ किस चीज़ का भाई, ये खजूर का पेड़, खजूर का पेड़ है, याद रखिए, जिसको हम बोलते हैं पाम ट्री, PALM, ठीक है, पाम ट्री बोलते हैं इसको। तो खजूर का पेड़ है। और दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि भाई जो आरबीआई है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो एक्ट आया था हमारा 1934 के अंदर, एक्ट जो आया था 1934 के अंदर आया था। और आरबीआई ने काम करना शुरू किया था 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को, याद रखिए। और बाद में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, हम आज़ाद हुए 1947 के बाद, तो राष्ट्रीयकरण भी हुआ। तो राष्ट्रीयकरण एग्जाम में काफ़ी आता है। तो राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को। और आरबीआई का आपको हेडक्वार्टर मिलेगा मुंबई के अंदर। ओके, मुंबई के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। तो ये सब जानकारी आपको याद रखनी है। और आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है भाई? शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई गवर्नर हैं। डिप्टी गवर्नर 4 हैं, कौन कौन हैं? महेश कुमार जैन, MD पात्रा, M राजेश्वर राव और टी रविशंकर। ये अभी न्यू बने हैं, न्यू अपॉइंटमेंट है ये, टी रविशंकर, जो कि आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर हैं। ओके, ये सब याद रखिए। और जो पहले भारतीय गवर्नर थे वो थे सी डी देशमुख पहले भारतीय गवर्नर। और मैं आपसे पूछूं कि पहले गवर्नर कौन थे? भारतीय नहीं पूछा मैंने, पहले गवर्नर, आरबीआई के पहले गवर्नर। तो याद रखिए पहले गवर्नर थे सर ओसबॉर्न स्मिथ,
ठीक है, सर ओसबोर्न स्मिथ जो हैं पहले गवर्नर थे। भारतीय पूछे एग्जाम में तो आप टिक करना सी डी देशमुख। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हॉलीवुड स्टूडियो, बड़ा फेमस स्टूडियो है एक, हॉलीवुड स्टूडियो एमजीएम बोलते हैं, तो खरीदने का फैसला लिया है? किस कंपनी ने हॉलीवुड स्टूडियो को खरीदने का फैसला लिया है? तो ये लिया है अमेजन ने। अमेजन खरीदेगी इसको 8.45 मिलियन डॉलर में। ठीक है, 8.45 मिलियन डॉलर में खरीदेगी अमेजन हॉलीवुड स्टूडियो को। क्यों खरीदेगी भाई? क्योंकि आप अमेजन प्राइम पर वेब सीरीज़ देखते होगे, तो वेब सीरीज में शूटिंग होती है ना, वो कहाँ पर होती है? होती है हॉलीवुड स्टूडियो के अंदर। ज़्यादातर शूटिंग हॉलीवुड स्टूडियो के अंदर होती है। तो वहाँ पर भाई शूटिंग होगी तो खर्चा ही बढ़ेगा। तो उन्होंने सोचा है कि भाई क्यों ना हम एक ही बार इसको खरीद लें, बार बार खर्चा करने से बचेंगे। तो अमेजन खरीदेगी हॉलीवुड स्टूडियो को। यहाँ पर आप फोटो में देख पा रहे होगे। ठीक है, अमेजन खरीदेगी हॉलीवुड स्टूडियो को 8.45 मिलियन डॉलर में, याद रखिए। और अमेजन की दोस्तों मैं बात करूं तो अमेजन की जो है फाउंडर कौन है अमेजन के? तो फाउंडर है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस जो हैं इसके फाउंडर हैं, और इसकी स्थापना हुई थी 1994 के अंदर, 1994 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 5 अप्रैल नहीं, जुलाई, 5 जुलाई को इसकी स्थापना हुई थी। खैर आप चेक कर लेना, मेरे हिसाब से 5 जुलाई 1994 को इसकी जो स्थापना हुई थी अमेजन की। और फाउंडर इसके जेफ बेजोस हैं। हेडक्वार्टर आपको इसके मिलेगा वाशिंगटन डीसी के अंदर। ओके, तो याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीरिया के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं भाई? तो आप इनका फोटो यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यह सीरिया के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति बनने वाले बशर अल असद। ठीक है, बशर अल असद सीरिया जो देश है, कंट्री है, इसके चौथी बार लगातार राष्ट्रपति बने हैं। सन 2000 से ये बनते आ रहे हैं। इससे पहले इनके फादर थे, पिता थे। खैर सीरिया के अंदर तानाशाही अब भी है, तानाशाही है वहाँ पर। तो 2000 सन 2000 से ही बनते आ रही हैं। ओके, बशर अल असद तो अब भी बने हैं चौथी बार लगातार सीरिया के राष्ट्रपति। और आपको ऑप्शन ए दिख रहा होगा, गिलर्मो लासो। ये कौन है भाई? ये अभी हाल ही में इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं। इक्वाडोर जो कंट्री है उसके राष्ट्रपति बने हैं गिलर्मो लासो। और जो हिफ्जुर रहमान है, ये हैं भाई सीरिया के अंदर भारत की तरफ से राजदूत। ठीक है, भारत की तरफ से राजदूत हैं सीरिया के अंदर हिफ्जुर रहमान। और बशर अल असद मैंने आपको बता दिया, ये राष्ट्रपति बने हैं सीरिया में। और अब्दुल हामिद कौन है भाई? ये हैं बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। ओके, चलिए सीरिया की दोस्तों मैं बात करूँ तो सीरिया है कहाँ पर? यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, इसके चारों तरफ सऊदी अरबिया को, इराक को, तुर्की है, यहाँ पर ईरान है। ओके, तो इसकी कैपिटल क्या है भाई? दमास्कस। दमास्कस जो है इसकी कैपिटल राजधानी है। मुद्रा इसकी सीरियन पाउंड है। सीरियन पाउंड इसकी मुद्रा कैसे चलती है यहाँ पर। राष्ट्रपति मैंने आपको बता दिया, बशर अल असद यहाँ पर राष्ट्रपति हैं। और जो प्रधानमंत्री हैं वे हैं हुसैन अरनौश। ठीक है, वैसे प्रधानमंत्री इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने राष्ट्रपति हैं, क्योंकि नज़दीकी हाल ही में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में अभिभावक मंत्री नियुक्त किए हैं? अभिभावक मंत्री, जिनको हम बोलते हैं GUARDIAN, गार्डियन मिनिस्टर। ये क्या भाई? देखो आपको पता होगा, कोई भी सरकारी योजना, चाहे वो राज्य सरकार की हो या वो केंद्र सरकार की हो, वो ज़मीनी स्तर पर, यानी मैं यूँ कहूँ तो जो छोटे छोटे कस्बे होते हैं, छोटे छोटे जो गांव होते हैं, वहाँ पर नहीं पहुँचती वो योजनाएं, वहाँ पर नहीं पहुँच पाती। तो उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उन जो ज़मीनी स्तर पर उन योजनाओं को लेकर जाने के लिए अभी हाल ही में असम राज्य सरकार ने अपने राज्य में अभिभावक मंत्री नियुक्त किए हैं। ये आपको याद रखना है, असम राज्य के अंदर अभिभावक मंत्री नियुक्त किए हैं। ओके, असम राज्य के अंदर। असम की दोस्तों मैं बात करूं तो असम में कई योजनाएं चल रही हैं। जैसे एक ये योजना चला रहे हैं आहर योजना। आहर योजना किस राज्य की योजना है भाई? असम की। और 2-3 इनके मिशन हैं, जैसे प्रज्ञान भारती। ठीक है, प्रज्ञान भारती, ये इसका मिशन है, प्रज्ञान भारती असम राज्य का। और एक इनका मिशन है भाषा गौरव। भाषा गौरव, ये भी आप याद रखिए। ओके, और मैं आपको याद दूँ, असम राज्य में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है होप मिशन लॉन्च किया है। किसने? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने। ये भी आप याद रखिए। और दोस्तों असम राज्य के अंदर आपको क्या मिलेगा? एक मांझुरी द्वीप मिलेगा।
सुना आपने मांजुली द्वीप कहाँ पर है भाई? यह असम राज्य के अंदर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदिया द्वीप है। ये भी आप याद रखिए असम राज्य के बारे में। और असम के दोस्तों कुछ नेशनल पार्क जो हैं वो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिए हैं। तो कौन कौन से एक बार हम देख लेते हैं। डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, काजीरंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा, मानस, नामेरी और ओरांग, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। तो ये सब नेशनल पार्क आपको मिलेंगे असम राज्य के अंदर। और असम की राजधानी दिसपुर है, यहाँ पर लिख दिया मैंने। दिसपुर राजधानी है। जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। हिमांता बिश्वा शर्मा यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं। और दोस्तों याद आया मुझे, हिमांता बिश्वा जो शर्मा हैं इनको BWF याद रखिए, हिमांता बिश्वा शर्मा को BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद के लिए भी चुना गया है। ओके, हिमांता बिश्वा शर्मा को। लोकसभा की सीटें यहाँ पर 14 हैं और राज्यसभा की सीट यहाँ पर 7 हैं। विधानसभा की सीट यहाँ पर 126 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नल पंजाब सिंह का निधन हो गया, इन्होंने किस लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो कर्नल पंजाब सिंह का निधन हो गया, इन्होंने पुंछ की लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये 1971 की लड़ाई है, जब जो है पाकिस्तान कब्जा करना चाहता था पुंछ पर। पुंछ कश्मीर के अंदर है। तो उस टाइम जो है भाई पाकिस्तान ने चढ़ाई कर दी। तो उस टाइम क्या हुआ, जो हमारे सिख रेजिमेंट है उसने मोर्चा संभाला, अपनी 6 बटालियन करके वो लेके गए और फिर वहाँ से पुंछ से जो पाकिस्तानी को खदेड़ा। तो उसमें जो मेन हीरो थे वो थे कर्नल पंजाब सिंह, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो इनका जो संबंध है वो है पुंछ की लड़ाई से, यहाँ पे याद रखिए। और दोस्तों कर्नल पंजाब सिंह को वीर चक्र मिला हुआ, वीर चक्र से भी सम्मानित है ये, वीर चक्र सम्मान से भी सम्मानित है ये कर्नल पंजाब सिंह, जो कि परमवीर महावीर के बाद तीसरा सबसे ऊंचा हमारा सर्वोच्च सम्मान है वीर चक्र। ओके, वीर चक्र से भी इनको सम्मानित किया गया है, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय ENI अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ENI अवार्ड मिला है CN राव को। आपको बता दूं CN राव जो कि इनको आपको बता दूं इनको भारत रत्न मिला हुआ है। भारत रत्न से भी सम्मानित है ये CN राव। तो इनको भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ENI अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। और जो ENI अवार्ड होता है ना, ये भाई 3 कैटेगरी में दिया जाता है, 3 कैटेगरीज में। एक तो एनर्जी फ्रंटियर, जो कोई इन्हीं कैटेगरी में इनको मिला है, एनर्जी फ्रंटियर की में। और एक होती कैटेगरी इनकी एनर्जी ट्रांजिशन, और एक कैटेगरी होती है इनकी एडवांस इन्वायरमेंटल सॉल्यूशन। तो अभी हाल ही में 3 में से एक कैटेगरी में इनको अवार्ड मिला है, वो है एनर्जी फ्रंटियर्स। ओके, CN राव को। और ये मिला है इनको रोम के अंदर, जो इटली की राजधानी रोम है, वहाँ पर इनको ये अवार्ड मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी रिक्लाइनिंग बुद्ध की प्रतिमा को किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? रिक्लाइनिंग बुद्ध की प्रतिमा आप यहाँ पर देख पा रहे होगे फोटो के अंदर, लेटे हुए महात्मा बुद्ध को। रिक्लाइनिंग मतलब ही ये होता है, लेटे हुए महात्मा बुद्ध। कहा जाता है कि भाई जब महात्मा बुद्ध ने अपने आखिरी जो प्राण त्यागे उस टाइम वो लेटे हुए थे। ठीक है, उस टाइम वो लेटे हुए की पोजीशन में थे, मुद्रा में थे। तो वो उन्होंने अपने प्राण कहाँ त्यागे थे भाई? कुशीनगर के अंदर, यूपी के कुशीनगर के अंदर उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। तो अभी जो भी हाल ही में उनकी प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। तो लेकिन अब निर्माण को रोक दिया गया क्योंकि कोविड-19 है, तो इस कारण निर्माण को रोक दिया गया। लेकिन बाद में फिर से उस पर काम शुरू किया जाएगा। तो जब काम हो जाएगा तो उस प्रतिमा को कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बोध गया के अंदर इसको स्थापित किया जाएगा, रिक्लाइनिंग बुद्ध की प्रतिमा को, यहाँ पे याद रखिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया गया। तो किस दिन मनाया जाता है भाई अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस? तो ये मनाया जाता है 29 मई को। हर साल 29 मई को हम माउंट एवरेस्ट दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस। और क्यों मनाते हैं भाई? क्योंकि इस दिन कोई पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था। कौन चढ़ा था? तो बता दूं मैं, 29 मई 1953 को। ठीक है, 29 मई 1953 में नेपाल के तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ये गए थे भाई माउंट एवरेस्ट पर 29 मई को। तो उन्हीं की याद में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई को। हर साल 1953 से हम मना रहे हैं। और दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो सागरमाथा, यहाँ पे याद रखिए। ओके, तो सागरमाथा नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों क्विज आ गई हमारी।
तो क्विज कर लेते हैं हम जल्दी से। किस अभिनेता को न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 सम्मानित किया गया है? तो इस अभिनेता का नाम है अनुपम खेर। अनुपम खेर, ठीक है। और किस फिल्म के लिए इनको ये अवार्ड मिला है? फिल्म का नाम है हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, ओके। मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेशनगर कर दिया। यह है जोधपुर के अंदर, जोधपुर। और जोधपुर कहाँ पर है? यह है राजस्थान के अंदर, RG। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को हर साल मनाया जाता है, 3 मई को। और इसकी जो अब की बार थीम थी वो थी इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। पब्लिक गुड। राइटिंग पर आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, जो मैं लिखूं जो मैं बोलूं सिर्फ और सिर्फ आपको उस पर ध्यान देना है। रोम किस नदी किनारे बसा हुआ भाई? तो रोम बसा हुआ है टाइबर नदी किनारे। टाइबर। आपसे पूछूं लंदन किस नदी किनारे बसा हुआ है? लंदन टेम्स के नदी किनारे बसा हुआ है। वियना जो है वो डेन्यूब नदी किनारे बसा हुआ है। बगदाद जो है वो टिग्रिस नदी किनारे बसा हुआ है। वैसे एक बर्लिन आता है एग्जाम में, बर्लिन जर्मनी की राजधानी बर्लिन, तो ये स्प्रे नदी किनारे बसा हुआ है। वैसे ही जो रोम है वो बसा हुआ है टाइबर नदी के किनारे। नेस्कॉम की पहली महिला चेयरमैन बनी भाई कौन? नेस्कॉम की पहली महिला चेयरमैन बनी है रेखा एम मेनन। रेखा एम मेनन। तो ये दोस्तों आपके सामने आज की क्विज के आंसर्स। ये क्लास आपको कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और कमेंट करके आंसर इनके जरूर बताया करो। कुछ 10-12 ही विद्यार्थी हैं जो कि डेली कमेंट करते हैं, ओके। तो आप भी कमेंट कीजिए। एक क्वेश्चन का भी आंसर पता है तो उसको भी आप कमेंट कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि सारे सारे कमेंट कीजिए, लेकिन कमेंट आप जरूर कीजिए, कमेंट पर फोकस कीजिए। तो ये दोस्तों आज की करंट अफेयर की क्लास। आप बता दीजिए कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग KM क्लासेज।